हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए थे। चैप्टर नंबर 11 में जो टॉपिक था वो था ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़, जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में टोटल 12 चैप्टर के अंदर टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं, 12.1 टू 12.5। इस पूरे चैप्टर में से सारी एक्सरसाइज इस दफ़ा एग्ज़ाम में आ रही हैं, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। तो एमसीक्यूज़ जो है वो इस चैप्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको इस चैप्टर के किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जनाब, एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 है, इन triangle ABC cos alpha upon A is equals to cos beta upon B is equals to cos gamma upon C. Then triangle A B C is a n। इसलिए डालते हैं कि चार ऑप्शन में किसी में लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी में लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी में लिखा हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अब वो ये कह रहा है एमसीक्यूज़ के अंदर कि अगर कॉस अल्फ़ा अपॉन ए हो, कॉस बीटा अपॉन बी हो, कॉस गैमा अपॉन सी हो और ये सब इक्वल हो तो कौन सी ट्रायंगल होगी। तो देखिए, आपने अगर चैप्टर नंबर 12 सही से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर 3 लॉज हैं, एक साइन लॉ, एक कॉस लॉ और एक टैन लॉ। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये असल में जब साइन लिखा हुआ होता है तो ये साइन लॉ होता है। कॉस लॉ तो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो साइन लॉ जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो। लेकिन कॉस की अगर ये कंडीशन दी हुई है कि कॉस अल्फ़ा अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस गैमा अपॉन सी, तो अगर तीनों में आपको कॉस 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 दिया हुआ है तो ये जो ट्रायंगल होती है ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये सेटिंग बनती है और किसी में ये सेटिंग नहीं बनती है। ये बात आप याद रखिएगा। इसका प्रूफ भी है, पूरा प्रूफ है इसका, लेकिन क्योंकि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए हम इसको जो है वो नहीं करेंगे, बस इतना ही बहुत है। नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉट। तो ये आपको एक्सरसाइज 12.3 से पहले हाफ एंगल फार्मूले दिए में साइन अल्फ़ा अपॉन 2 का जो फार्मूला होता है वो होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक मिनट, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी का रूट। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, आपने भूलना नहीं है। साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी का होल अंडर रूट, स्क्वायर रूट। अंडर रूट अच्छा वर्ड नहीं है, स्क्वायर रूट। तीसरा एमसीक्यूज, ये सारे मैं आपको अभी 10 ईयर्स के करवा रहा हूं। द इन रेडियस the in radius r of a triangle
ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट। तो ये एक्सरसाइज 12.5 का कॉन्सेप्ट है कि आर जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस के। ये आपको याद रखना है कि स्मॉल आर जो होता है वो डेल्टा अपॉन एस के होता है, और इसको डेल्टा जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो करता है, और इसको डार्क करके शो किया जाता है, तो मैंने इसलिए इसको डार्क करके शो कर दिया। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, if gamma is equals to 90 degree, then the law of cosine reduces to what। तो जिस जिस बच्चे को लॉ ऑफ कॉस लॉ का, या कोसाइन बोले या कॉस बोले, बात एक ही होती है। जिस जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है उसको पता होगा कि सी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब गैमा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 90 कितना होता है, 0, और जब 0 से ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ किस में, इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। एमसीक्यू नंबर 5, इन एन ascribed ESCRIBED ascribed triangle ABC, ये कहता है कि डेल्टा अपॉन S माइनस सी इज इक्वल टू वॉट। तो बड़े होशियार हैं, सॉरी मैंने आंसर लिख दिया, आई एम सॉरी। डेल्टा अपॉन R3 इज इक्वल टू वॉट। तो ये असल में फॉर्मूला R3 का जो होता है ये होता है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। अब वो कह रहा है कि डेल्टा अपॉन R3 किसके बराबर होगा, तो S माइनस सी को वहाँ ले जाएं, R3 को नीचे ले जाएं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा S माइनस सी। दैट्स इट। बहुत अच्छा MCQ था, बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, और उनका काम ही कंफ्यूज करना होता है, ये चेक करना कि किस बच्चे की या किस बच्ची की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है। MCQ नंबर 6, the circle inscribed the circle inscribed with a triangle so that it touches all the sides of the triangle is called, भाई वो सर्किल जो के ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करे उसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं, इन सर्कल। तो ये एक्सरसाइज 12.5 से पहले का कॉन्सेप्ट है।
चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 7 है, if the sides of a triangle are 5, 6 and 7 units, then 2s is equals to what? बहुत आसान है। 12.3 से पहले आपको पता होना चाहिए कि s का जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप 2 को वहाँ ले जाएं तो खाली क्या रह जाएगा, 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हैं, ए आप बोलते हैं 5 को, बी बोलते हैं 6 को, सी बोलते हैं 7 को। तो ये हो जाएगा 5 + 6 + 7, 7 और 6 13 और 5 18। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। 8वां MCQ, if angle A and triangle ABC is in standard position, the law of cosine is what? कहता है अगर a जो है, साइड a जो है वो एक साइड पर हो तो कॉस लॉ की स्टैंडर्ड पोजीशन पर हो अगर a, तो कॉस लॉ क्या होगा? बहुत आसान है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब इसको आप याद कर लीजिए। फर्ज करें a की जगह पर b लिखा हुआ होता तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। और अगर c स्क्वायर स्टैंडर्ड पोजीशन पर हो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया स्टैंडर्ड पोजीशन a का, तो बाकी दो फॉर्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 है, एरिया of a triangle एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये मेरी छोटी सी बच्ची है ना, ये आ जाती है कभी कभार मुझे तंग करने के लिए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इस, अब 4 फॉर्मूले दिए हुए एरिया के, 4 में से 3 गलत है, 1 सही है। सही क्या है, 1/2BC साइन अल्फा। जब BC होता है तो साइन अल्फा होता है।
तो ये एक्सरसाइज 12.4 का कॉन्सेप्ट है। एमसीक्यू नंबर 10, इफ आर इज द circum radius of a circle, then r is equals to what? तो ये एक फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.5 का कि सरकम रेडियस जिसको कैपिटल आर कहा जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है जनाब ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 11, इफ द साइड्स of the triangle are 3, 4, 5, then s is equals to what? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि s का फॉर्मूला क्या होता है। यहां लिख रहा हूं 1/2 a plus b plus c, where a, b, c are the sides of triangle. तो 1/2 3 plus 4 plus 5, 5 और 4 9 और 3 12, 12/2 जो होता है 6। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 6। तो ये थे 10 इयर्स के एमसीक्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ अपने एमसीक्यूज, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, माय एमसीक्यूज। सही है जनाब। एमसीक्यू नंबर 12, ये मेरे एमसीक्यूज हैं, राइट। ये 10 इयर्स के नहीं है, ये मैंने बनाए हैं, माय एमसीक्यूज 10। बल्कि मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। 12, 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये 10 लॉ है, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा जनाब, इसका जो होता है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये इसका आंसर है। अब हो सकता है एग्जाम के अंदर अल्फा माइनस बीटा ना लिखा हो, एग्जाम के अंदर अल्फा माइनस बीटा ना लिखा हो, तो अब मैथ जो होता है वो रट्टा नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है कि मैथ जो है इज नॉट रट्टा। तो अब इसमें फिर क्या सेटिंग बना सकते हैं, देखें, अगर आपके पास अल्फा माइनस बीटा है तो a माइनस बी हो जाएगा। अगर बीटा माइनस गैमा हो जाएगा, देखें, अल्फा फॉर a, बीटा फॉर b, गैमा फॉर c। अगर ऊपर नीचे बीटा और गैमा आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अगर ऊपर नीचे गैमा माइनस अल्फा हो जाए तो c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। तो कोई एक एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकता है। कल को आप ये ना बोलिएगा कि सर आपने तो अल्फा माइनस बीटा दिया था, यहाँ पर तो बीटा माइनस अल्फा आ गया। तो भाई सिखा भी तो दिया, सॉरी अल्फा माइनस बीटा दिया था, यहाँ पर तो बीटा माइनस गैमा आ गया। तो ये याद रखिएगा। 13, trigonometric ratios can only be applied on, ये जो आप साइन थीटा बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं किसके ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर।
और जब राइट एंगल ट्राइंगल ना हो जब भी तो साइन लॉ और कॉस लॉ आया है। 14 देखें, एक दफ़ा फिर मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने पीछे भी करवाया था लेकिन अभी दोबारा बताने की एक ख़ास वजह है कि इसकी लॉजिक भी आप समझ लें। देखें, साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फिर बताता हूँ। अल्फा फॉर ए, बीटा फॉर बी, गैमा फॉर सी। तो जब अल्फा है तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ऊपर बी सी और नीचे बी सी, यानी कि अगर आपको ऊपर नज़र आया, अगर अल्फ़ा है तो क्या हुआ, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बी सी। अगर यहाँ पर आपको अल्फ़ा की जगह पर बीटा नज़र आ जाए तो फिर क्या होगा, बहुत आसान है, फिर आप ऊपर लगा देंगे एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी। अगर साइन अल्फ़ा की जगह पर साइन गैमा आ जाए फिर आप क्या लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो ये एक फार्मूले की मदद से आपको तीनों फार्मूले याद हो सकते हैं अगर आप ज़रा सा इसको गौर से देख ले तो। कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का फॉर्मूला, एक फार्मूला आपको याद रखना होता है बस, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी और इसके ऊपर लगा दिया रूट। अब देखें, जब अल्फ़ा है तो ऊपर क्या है, एस माइनस ए अपॉन बी सी। अगर बीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एस माइनस बी अपॉन ए सी। अगर कॉस गैमा अपॉन 2 हो तो एस माइनस सी अपॉन ए बी। इतनी सी बात है। तो वो बस आपको एक फार्मूला याद हो जाए ना तो सेटिंग के अंदर फिर बाकी फार्मूले खुद ब खुद याद हो जाते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर में 16 बता रहा हूं अब आपको, टेन अल्फा अपॉन 2 एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। अब देखें, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, लेकिन फर्ज करें अगर एग्जाम के अंदर 10 बीटा अपॉन 2 बोले तो अल्फा के लिए देखें ऊपर बी सी है अपॉन ए है, तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर ए सी अपॉन बी हो जाएगा। और गैमा के लिए क्या हो जाएगा, गैमा के लिए क्या हो जाएगा, अब ऊपर ए बी हो जाएगा और नीचे सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। तो ये लॉजिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, इससे फिर आपके तैयारी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक फार्मूला बस मैं लिख देता हूँ, बाकी 3 फार्मूले आपको खुद ब खुद बन जाएंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन गैमा। लेकिन हो सकता है ए बी ना हो, अगर ए बी है तो साइन गैमा है, अगर बी सी है, अगर बी सी है तो साइन अल्फा है, और अगर ए सी है तो साइन बीटा है। देखा आपने, मतलब ए बी है तो इसका अपोजिट यानी कि गैमा आ जाएगा, बी सी है तो इसका अपोजिट यानी कि अल्फा आ जाएगा, ए सी है तो इसका अपोजिट यानी कि बीटा आ जाएगा। तो एक फार्मूले की मदद से बाकी 3 फार्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको। इसी तरह एक और फार्मूला होता है, ये वाला जो फार्मूला है इसमें 2 साइड्स हैं। अगर एक साइड वाला फार्मूला आपको खाली एक याद हो जाए, ए स्क्वायर साइन गैमा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। अब देखें ए फॉर अल्फा होता है, तो अगर ए आ गया तो ऊपर गैमा बीटा और नीचे अल्फा, और अगर यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो ऊपर गैमा अल्फा नीचे बीटा आ जाएगा, और अगर सी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो ऊपर जो है वो अल्फा बीटा और नीचे गैमा आ जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। 19वां एमसीक्यूज, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइड दी हुई होती हैं तो उसका फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। बस इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए। बीसवां एमसीक्यूज, है
the circle which touches one side of a triangle and two rays called। एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल की सिर्फ एक साइड को टच करे और दो रेस को टच करे तो उसका नाम क्या होता है। इसकी तस्वीर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये 12.5 में है ये वाला सर्किल। इस सर्किल को बोलते हैं एस्क्राइब्ड सर्किल। एस्क्राइब्ड सर्किल, दैट्स इट। 21वां फार्मूला, एस्क्राइब सर्किल का जो R1 होता है ये बराबर होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। 22वां R2 क्या होता है डेल्टा अपॉन S माइनस बी। 23वां R3 क्या होता है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। दैट्स इट। और आखिरी MCQs, साइन लॉ is defined as, साइन लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। हो सकता है वो चार ऑप्शन में से आपको कुछ गलत दे दे और वो आपको जो है वो a के नीचे जो है बीटा लिख दे, तो वो गलती होगी तो उसको हम सही करेंगे। तो ये चार में से सही ऑप्शन होगा। तो ये थी जनाब हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 12 के MCQs करवाए। अगर आपने ये 24 MCQs कर लिए तो आपको मैं 100% की गारंटी देता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि आप ये 24 के 24 MCQs करें। और जो मैंने आपको लॉजिक बताई है, साइन अल्फा अपॉन 2, अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो फिर साइन बीटा अपॉन 2 का फार्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और साइन गैमा अपॉन 2 का फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। इसी तरह टेन अल्फा अपॉन 2, इसी तरह जो है वो कॉस अल्फा अपॉन 2। तो ये आपको अगर इस तरह की लॉजिक्स आपको सेटिंग बन गई तो इस चैप्टर में से मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका कोई MCQ मिस नहीं होगा। बस अब हमारा काम बहुत ही कम रह गया है। 12 चैप्टर के बाद सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके MCQs भी कंप्लीट करवा दूंगा, तो उसके साथ ही आपके पूरे कोर्स के फर्स्ट ईयर मैथ के MCQs अपलोड हो जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको जो है वो खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप सबसे जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियोस को आपने सिर्फ लाइक नहीं करना, बल्कि लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, आपके सारे दोस्त, व्हाट्सएप फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, उन सबको आप शेयर करवाएं। याद रखिए, इन बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैथ फिर सरासिम की जानिब से आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़।